और अब खबर अमेरिका से। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और भारत मेरे दोस्त हैं। उन्होंने पीएम मोदी को सबसे अच्छा इंसान बताया। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. This is for you. Oh, good. Well, I'll tell you. Do you like him? एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे सामने आई है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बड़ी तारीफ कर दी है और इस तारीफ के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भी मेंशन किया है, लेकिन मेंशन किए बगैर मेंशन किया है। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत जबरदस्त इंसान है। अब वो कहता कि मोदी इज अ फैंटास्टिक पर्सन। बाइडेन को तो चलो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कैमला हैरिस जो है उसको तो नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि कैमला हैरिस के तो इंसेस्टर्स इंडिया से थे। वो कह रहे जी इंसेस्टर्स इंडिया से हैं। सो नरेंद्र मोदी क्या पैगाम दे रहा है इंडियंस को? गो एंड वोट फॉर ट्रंप। दिस इज व्हाट पुटिन सेज। वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब एक फादर फिगर की तरह हैं। लगती आपको एक फादर फिगर की तरीके से हैं। बड़े ही डिसेंट, यानी उनका मतलब ये था बहुत डिसेंट, बहुत पोलाइट और बहुत ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, आपने सॉरी सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। हाँ। ठीक है, नहीं फिफ्थ है और दूसरी 46 बिगेस्ट इकोनॉमी है। हाँ। पाकिस्तान। ठीक है। तो अब इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? ठीक है, हम बेस करते हैं एड पे, वो करते हैं ट्रेड पे। वो ट्रेड कर रहे हैं, हम एड कर रहे हैं। हाँ, सही हो गया। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब जाते हैं उधर से एड लेके आते हैं, जैसा भाई ने बोला। ठीक है, हम खुश होते हैं कि हमें एड मिल रही है। और भाई हमारा उनके साथ ट्रेड का पोटेंशियल भी तो है, ट्रेड करें। Modi. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. We had a couple of occasions where somebody was threatening India. I will do it. I will do it. राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने पीएम मोदी को सबसे अच्छा इंसान बताया, कहा कि वो उनके दोस्त हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की गई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे इंसान हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब एक फादर फिगर की तरह हैं। लगती आपको एक फादर फिगर की तरीके से हैं। बड़े ही डिसेंट, यानी उनका मतलब ये था बहुत डिसेंट, बहुत पोलाइट और बहुत लगते फादर फिगर हैं, लेकिन ही इज किलर फॉर हिज एनिमीज। फॉर हिज एनिमीज उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं आपको अभी जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा, उन्होंने कहा वो किलर है बंदा। किसके लिए? अपने ओपोनेंट्स और एनिमीज के लिए। फिर उनका ये कहना था कि इंडिया मोदी से पहले बहुत अनस्टेबल था और मोदी के आने के बाद उसने बड़ी तरक्की करवाई अपने कंट्री को, और कई एक ऐसी बातें। मैं आपको ये वन लाइनर बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, और फिर मैं आपके सामने वो वाला पार्ट रखूंगी जिस पे हम ये बात करें कि क्या इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान को कहा है। एग्जैक्टली उन्होंने कहा, एक कंट्री को के मुतालिक कहा है। क्या कहा है वो आपके सामने आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने ये कहा, मोदी ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने कहा मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त है मोदी, बड़ा अच्छा दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप का। इलेक्शन के दिनों में सभी लीडर्स के सारे जो बाकी लीडर्स हैं वो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ठीक है, वैसे हो भी सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जब मोदी साहब वहां पर गए अमेरिका में, तो उस वक्त आपको पता है कि अमेरिका में जब जब वो आए हैं तो बड़ा उनका ऐसे ही वेलकम हुआ कि जैसे बड़े पक्के दोस्त हों। मोदी ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ऑल्सो द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग. Before him being appointed as the Prime Minister, India was very unstable. On the outside, he looks like he is your father. He is the nicest and a total killer. पुटिन ने भी तरीके से यही कहा है कि हम जो है वो कैमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं. इट मीन्स डोंट वोट फॉर कैमला हैरिस, वोट फॉर ट्रंप. ये देखें, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इंडिया इज अ बिग पावर in the देखें, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस the elections of the United States. इंडिया अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. मेरा ख्याल है, लेट्स बी लिटिल, थोड़ा सा होने की कोशिश करें.
जैसे इंडिया ने महसूस किया कि अमेरिकन ने मेरे इलेक्शंस को खराब करने की कोशिश की। कैसे? आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा बाइडेन को कि आए 26 जनवरी 2024 को आए, क्वाड की मीटिंग भी करें और हमारे रिपब्लिक डे पे भी आए, दे टर्न डाउन दिस रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा नहीं, दिस इज योर इलेक्शन कैंपेन, यू वांट अस टू स्टैंड फॉर यू, वी विल नॉट स्टैंड फॉर यू। मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है। उन्होंने कहा तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए खड़े हों, हम खड़े नहीं होंगे। तो नरेंद्र मोदी बाइडेन को या डेमोक्रेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर नहीं जो मेरे लिए खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़े नहीं होगा, मैं भी ट्रम्प के लिए जा रहा हूँ। फिर अब गो के वो बाइडेन से मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर इंडिया को ये शौक हो, इंडिया को ये शौक हो, ये आप देखिएगा इस चीज को, if India really wants, like the Kamala Harris, they don't trust the Kamala Harris, remember. Narendra Modi doesn't trust the Kamala Harris because he knows the moment Kamala Harris is in office, she will not look her Indian ancestral relation. वो उसकी बात नहीं करेगी, वो किस चीज की बात करेगी? She will look for America. And why Modi needs Trump? Modi needs Trump because he is populist. He will speak, he will deal, you know, in an unconventional way. वो एक unconventional way से deal करेगा. So a leader who goes by the book, who listens the establishment, who is like, you know, very choreographed is not something good for the developing world. So that's why वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं इनसे करना, इनको दूर रखो, ये जो है ना इसको, ठीक है, दूर रखो इसको। आपको मेरी बात समझ आ रही है? That's how they are doing, that's what they are doing. और इसीलिए वो कह रहा है कि वो फैंटास्टिक बंदा है, ठीक है जी। अब ये जो रेस हो रही है, अच्छा नरेंद्र मोदी, इट मींस इज इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन वोटर्स, ट्रम्प को वोट डालो, वो ये कह रहा है। अच्छा मजे की बात ये, आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा था, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा था, और वो इल्जाम क्या था मैं आपको बताता हूँ। वो इल्जाम ये था कि उस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने किसी तरीके ये लॉबिंग करने की कोशिश की 2020 के अंदर, और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी में, ये सुनने में आता है ये चीज, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बाय द वे, कि उन्होंने लॉबिंग करने की कोशिश की कि पाइन ट्रंप ਨੂੰ सपोर्ट करो, एंड समहाउ दे न्यू दिस कि पाकिस्तान जो है ना वो ट्रंप को सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि इमरान खान समझता है कि अगर ट्रंप रहेगा तो मेरी व्हाइट हाउस तक एक्सेस रहेगी। और इस चीज पे आके बाइडेन जो है उनको इस चीज का पता चल गया। जब उनको इस चीज का पता चल गया, उन्होंने कहा अब क्या करें, उन्होंने कहा अब ऐसे करें, दैट्स व्हाट वी शुड डू, ठीक है जी। हमें इसमें ये करना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान को मुंह नहीं लगाया, इमरान खान ने रिक्वेस्ट डाली टेलीफोन की कि मैं बाइडेन से फोन पे बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा सॉरी बाइडेन इज नॉट अवेलेबल। फिर इमरान खान ने, आपको याद होगा, फिर सारी की सारी वो एक कंपेन चला दी, उन्होंने कहा सीधी तैसी ताड़ी, ठीक है। बाइडेन को जनाब उसने कहा कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, फलान हुआ है, ये हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अमेरिकन ने कराया। हालांकि अपने वोट पूरे नहीं है, तो इल्जाम अमेरिका दिला देना, ठीक है। अमेरिकन देखें, the Americans have been supporting us, सामने से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर खाते क्या हो रहा है हमें नहीं समझ, बिकॉज वी आर नॉट इनटू ये नीटी ग्रिटी की गेमों के हमें समझ नहीं है। जो मुझे सामने नजर आ रहा है उसमें दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, IMF में सपोर्ट कर रहे हैं, और चीजों में सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में सपोर्ट करते हैं। दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। रिलीजन को फॉलो करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आपको दिखाई देते हैं। इन सब चीजों के ऊपर बड़े डिटेल में बात करेंगे, और इसको लेकर हमारे साथ दोबारा से उमेश जी हैं। अभी उमेश जी की मुझे लगता है लाइट चली गई है, क्योंकि जब आप नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की स्टेट्स में होते हैं तो लाइट आनी और जानी वो तो अल्लाह के हाथ में होती है, भगवान वहां पे इंटरवीन नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। अब आते हैं कि सारा अमेरिका में मामला क्या है। सोमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, नॉन बीजेपी स्टेट में रहोगे तो ऐसा ही होगा, बिजली बार बार जाती रहेगी। बट बिजली यहां जा रही है नॉन बीजेपी स्टेट पे। अमेरिका में सनातन की बिजली ऑन होने वाली है।
सर कैसे देखते हैं ये पूरा अमेरिका आज भगवा कलर डाल रहा है? सर अमेरिका में भगवा कलर अभी से नहीं हो रहा है, ये 1893 में हो चुका था, जब स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में 11 सितंबर को एड्रेस किया था। उन्होंने अपना ओपनिंग एड्रेस जैसे दिया था, उससे सारा अमेरिका स्तब्ध हो गया था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और इस तरह से जब उन्होंने बोला था तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। और उन्होंने ये भी बताया था कि ही रिप्रेजेंट्स ऑल द हिंदू क्लास, हिंदुइज्म में जितने भी क्लास और सेक्स है, ही इज एक्चुअली अपीलिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ बीइंग अ सिंबल ऑफ हिंदू। और वो सैफरन क्लोथ्स पहनते भी थे, और उनके कारण अमेरिका में एक इंटरेस्ट आया मेडिटेशन के ऊपर, योगा के ऊपर। तो अमेरिका में 1893 से चालू हो चुका था। और आप आज अगर आप देखोगे 28% ऑफ द अमेरिकन्स टुडे आर नॉन बिलीवर्स, मतलब 3 out of 10 Americans today do not believe in any religion, एथिज्म प्रैक्टिस करते हैं। और वो जितने भी वो जो 30% जो मैं आपको फिगर दे रहा हूं, 28%, they are practicing meditation, they are practicing yoga, they are embracing the spiritual transformation. नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ टाइम नहीं, काफ़ी टाइम पहले एक इवेंट हुआ था यूएसए में, और उसका नाम था हाउडी मोदी। हाउडी मोदी में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी साथ में थे। तो वहाँ पे उस समय पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत सारी टेंशन्स चल रही थी। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि उस टाइम पे मैंने पीएम मोदी से बोला कि देखिए, आपके ऊपर जो भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे जानने वाले हैं और मैं आपकी उसमें कोई आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो पीएम मोदी ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको हैंडल कर लूँगा, मुझे पता है इनको कैसे हैंडल करना है। और उसी को लेकर के जो है वो यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट ये डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि मोदी जो है वो देखने में आपको पहली बार लगेगा कि बहुत सरल और बहुत सीधे स्वभाव के हैं, लेकिन वो देश, जहाँ पे देश की बात आएगी वहाँ पे वो एक खूंखार जो है वो पर्सनालिटी है। वो देश के दुश्मनों को किसी भी तरीके से छोड़ने को तैयार नहीं।